नमस्कार। मैथ्स का विद्यार्थी कोणों का अध्ययन करता है। किरणों के बीच में झुकाव से कोण बनता है, जैसे शून्य कोण, न्यून कोण, संपूर्ण कोण, ऋजु कोण, बहुत कोण, आसन्न कोण आदि। हम योग के विद्यार्थी हैं। हम शरीर की विशेष आकृति बना करके जो कोण बनाते हैं उसे कहते हैं कोणासन। मैं आपको 11 तरीके के कोणासन बताऊंगा। सबसे पहला है स्थित कोणासन। दंडासन में बैठ जाएं, पांवों को यथाशक्ति फैला लें, स्पाइन को सीधा करें, श्वास को बाहर निकालते हुए दोनों साइड से। अगर इसको गति से करते हैं तो ये व्यायाम है। जब सामने देखते हैं तो श्वास अंदर, जब बैंड करते हैं तो बाहर। कुछ समय होल्ड करें, पीछे वाले हाथ को देखें, यह है स्थित कोणासन। इससे कमर की और उदर की जो अतिरिक्त चर्बी है वो कम होती है और पेट के अंदर के जो पार्ट्स है वो स्क्वीज्ड होते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है उपविष्ट कोणासन। इसको भूनमनासन भी कहते हैं। ये किडनी को डिटॉक्स करता है। यथाशक्ति पांवों को फैलाएं, पूरी बॉडी टोन करता है। लोअर बैक के लिए बेहतरीन व्यायाम है। गैस्ट्रिक ट्रबल ठीक होती है, हार्मोन का संतुलन होता है और काम के बाद की थकान दूर होती है। यथाशक्ति पांवों को खोलें, गहरा श्वास भरें, अंगूठा पकड़ सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए भूमि पर चिन्ह को लाना है। उपविष्ट कोणासन। अब है बद्ध कोणासन। इसको भद्रासन भी कहते हैं, काबलर पोज भी कहते हैं। मोची इसी तरह की मुद्रा बना के अपना काम करता है। इंटरनेशनल योगा डे पे इसे भद्रासन कहा गया है। इसे बद्ध कोणासन भी कहते हैं। स्पाइन सीधी, हाथ का लोक बनाएं, एडी को मूलाधार से टच करें, दोनों पिंडी और जंघा भूमि से संपर्क में आए। इसी पोजीशन में बटरफ्लाई भी होती है, लेकिन हम केवल कोणासन की बात कर रहे हैं। बद्ध कोणासन ये 2 तरीके से होता है। बद्ध कोणासन के लाभ, इससे हिप ओपनिंग होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट ठीक होता है, मूत्राशय के रोग ठीक होते हैं, हर्निया और टेस्टिस के विकार दूर होते हैं तथा बस्ती प्रदेश में रक्त का संचार सुगम होता है, बढ़ता है। कोणासन। कोणासन में शरीर की थकान और तनाव दूर होता है। मेरुदंड में खिंचाव होने से रक्त संचार बढ़ता है और जो सर्वाइकल तथा साइटिका के पेशेंट हैं उनको आराम मिलता है। सबसे पहले पांव लगभग 3 फीट 3.5 फीट डिस्टेंस में खोलें, दाहिनी टो को बाहर निकालें, 180 डिग्री पर दोनों बाजुओं को पार्श्व में फैलाएं। दोनों साइड से बाईं टो को बाहर इस साइड मोड़े,
इसके कई वेरिएशन है। दूसरा वेरिएशन, जो ऊपर हथेली उसको देखना है। कुछ संस्थाएं AOL जैसे फॉलोवर्स 2 वेरिएशन और बताते हैं इसके। समकोणासन। समकोणासन में आप सीधे खड़े रहें। ये फॉरवर्ड बेंडिंग ठीक करता है, कमर की प्राकृतिक लंबाई को व्यवस्थित करता है तथा चेस्ट रीजन खुलता है। फिर द्विकोणासन। ये पीठ की जकड़न और शोल्डर की अकड़न ठीक करता है। द्विकोणासन, दोनों हाथ का लोक बनाएं, हिप्स के पीछे रखें, सांस बाहर निकालते हुए इसका भी एक वेरिएशन है। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ करें, गहरा श्वास भरें और बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में थोरेक्स और वर्टिब्रा कॉलम्स का खिंचाव होता है, कालुज में खिंचाव होता है तथा श्रोणि प्रदेश में खिंचाव पैदा होता है, जिससे पाचन संस्थान ठीक होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। कोणासन में और त्रिकोणासन में थोड़ा ही अंतर है। दोनों साइड से उत्थित पार्श्व कोणासन, एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज। पांव की चौड़ाई लगभग 3.5 फीट कद के अनुसार। राइट रो को बाहर की तरफ घुमाएं। ये आपके नी, एंकल और थाई को स्ट्रेंथन करता है, पेट बंद करता है तथा शोल्डर और बैक पेन में रिलीफ देता है। हथेली का रुख आसमान की तरफ रखें। प्रयास ये करें कि एक लाइन बन जाए, पाँव के टो से लेके और हाथ की फिंगर तक। जब यहाँ आप कंफर्टेबल हो जाएं, तब हाथ को नीचे रख सकते हैं, लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रयास ये हो कि एंगल आपका अच्छा बने। ये दोनों साइड से करना है। परिवर्त्य पार्श्व कोणासन, रिवॉल्व साइड एंगल पोज।
ये खड़े होके किए जाने वाले आसनों में दुष्कर है, काफ़ी कठिन है, क्योंकि इसमें कमर में एक गहरा बोर्ड बनता है जो हमारे पाचन संस्थान को ठीक करता है तथा आंतरिक अंगों को डिटॉक्स करता है। मैं दोनों साइड से करके बताऊंगा। बाई टो को बाहर की तरफ ले, बैक साइड से दिखाता हूँ। कोणासन, पार्श्व कोणासन तथा त्रिकोणासन में क्या अंतर है, आप इस पोस्टर को देख के समझ सकते हैं। कोणासन, त्रिकोणासन। और पार्श्व कोणासन। रिक्लाइनिंग एंगल पोज, सुप्त कोणासन। ये विशुद्धि चक्र को जागृत करता है तथा आपकी थायराइड को कंट्रोल करता है। दंडासन में बैठे, करवट से लेटे, अर्धहलासन बनाए, गहरा श्वास भरें, बाहर निकालते हुए हलासन। यहाँ अपना पोस्टर ठीक करें, बैक को स्ट्रेट करें, दोनों अंगूठों को अंगुलियों से पकड़े और यथाशक्ति पांव को फैलाएं। नेक्स्ट है सुप्त बद्ध कोणासन। ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ठीक करता है, हिप जॉइंट को खोलता है, जो महिलाएं गर्भावस्था में होते हैं उन्हें भी रिकमेंड किया जाता है। आपकी फीस का नेचुरल कर्व बनता है, माइंड शांत होता है, हार्ट बीट तथा बीपी नियंत्रित होता है, शरीर आरामदायक पोजिशन में आता है, तो फटीग दूर होती है, चित्त शांत होता है। करवट से वापस बैठे। नमस्कार।